हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 की मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। सॉरी, फिजिक्स की क्लास है आपकी। और फिजिक्स में हम अभी तक पढ़ चुके हैं। आपका लास्ट टॉपिक था भू संपर्क तार यानी अर्थिंग वायर। मैंने आपको कल समझाया था, और अगर आपने उसको बार बार रिपीट किया है तो आप काफ़ी चीज़ समझ चुके होंगे। वैसे तो प्रैक्टिकली का है वो पूरा, आप प्रैक्टिकली कहीं उस चीज़ को देखेंगे तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे। फिर भी जितना प्रयास मैंने करना था मैंने किया, और आप काफ़ी कुछ उसे समझ भी चुके होंगे। क्योंकि फिजिक्स में हम जितना भी पढ़ते हैं वो अपने दैनिक जीवन में आसपास उन चीज़ों को हम देखते हैं, तो उसको समझने में ज़्यादा हमें परेशानी नहीं होती। फिजिक्स आपके दैनिक जीवन से संबंधित होती है। हाँ, केमिस्ट्री में थोड़ा आप लोग का जो संबंध होता है वो लैब से होता है। लैब में आप कितना उसको कर रहे हैं, तो फिजिक्स को थोड़ा समझना इजी इसीलिए थोड़ा आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग भी लगते हैं, क्योंकि आप अपने आसपास इन चीज़ों को देखते हैं। तो कल आपको लास्ट मैंने बताया था भू संपर्क तार था। अब आपका है इसमें दो चीज़ आपकी और बता रहा हूँ इसमें मैं। एक आपका है लघु पथन और एक आपका है अति भारण। तो इसे आप देखिए, लघु पथन और अति भारण छोटे टॉपिक के अच्छे भी हैं, आप समझ भी जाएंगे। शुद्ध हिंदी में लघु पथन बोलते हैं, बहुत सौ को हिंदी में नहीं पता चलेगा तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम शॉर्ट सर्किट। तो अगला टॉपिक आपका है लघु पथन। तो देखिए इसमें ज़रा, शॉर्ट सर्किट आप सब ने सुना होगा। आम जीवन में बिजली से संबंधित जो भी हमारे कुछ कार्य क्रियाकलाप होते हैं, या कभी आपने सुना होगा शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई, कुछ ऐसा आप न्यूज़ वगैरह में भी सुनते हैं। तो ये होता क्या है, इसको आप देखिए, लघु पथन। लघु मैंने छोटा, पथन मैंने रास्ता, रास्ता छोटा हो गया यानी शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट ये हो गया आपका शॉर्ट सर्किट। इसमें होता क्या है मैं आपको ये बता दूं। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, जैसा आप इसमें ये देखिए कि आपके घरों में जो दो तारें होती हैं जहाँ से आप कनेक्शन लेते हैं, एक न्यूट्रल की होती है और एक फेज की होती है। तो न्यूट्रल तार जो आपकी होती है उसमें करंट नहीं होता, और फेज तार में आपका करंट आता है। न्यूट्रल और ये फेज हो गया। और इसमें होता क्या है, माना आपने कोई इंस्ट्रूमेंट ने, कोई विद्युत उपकरण इसमें आपने कोई प्रयोग करे, माना हमने बल्ब जला दिया, समझिए ये हमने कोई बल्ब इसमें जलाया, न्यूट्रल फेज है, और ये दोनों तार का कनेक्शन कहाँ होगा, जैसे कल मैंने बताया था ये विद्युत प्लग में होगा। आपने प्लग में तार डाली, स्विच ऑन करा, बल्ब जल गया। सिंपल सा सर्किट है, सबको मालूम है। अब इसमें आपका जो शॉर्ट सर्किट होगा, तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि न्यूट्रल तार और फेज तार बीच में ही कहीं आपस में ये संपर्कित हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं। कहीं से तार पिघल गई, या तार कटी हुई थी, या गर्मी से पिघल गई, कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये आपस में मिल गए दोनों। अब ये तार ही सर्किट पूरा हो गई, आगे तो करंट गई नहीं, यही सर्किट पूरा हो गया। क्या नहीं, इसका मतलब न्यूट्रल तार और फेज तार जो है वो आपका यहीं पे मिल गया, न्यूट्रल और फेज मिल गया। तो इसमें क्या होता है, इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। अब इसमें क्या होता है, जब कहीं पे न्यूट्रल तार और फेज तार आपस में मिल जाते हैं तो इसमें जो प्रतिरोध का मान क्या होता है, बहुत कम रह जाता है। प्रतिरोध बहुत कम रह जाता है और धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। अब इसमें आप एक चीज़ ये समझिए, मैं आपको इस फॉर्मूले से समझा रहा हूँ। V बराबर IR आपका होता है। अब आपके घरों में जो वोल्टेज आ रही है वो सामान्य तौर पर हमें 220 से 240 वोल्ट तक आती है। तो हम 220 लेके चलते हैं। 220 अपना आप में एक सफिशिएंट वोल्टेज है, ये इतनी आती है हमारे घर में। इससे थोड़ा कम ज़्यादा हो सकती है, पर लगभग आप इतना ले सकते हैं। अब 220 वोल्ट आ रही है, ठीक, 5 एम्पियर की धारा है, ठीक, तो लगभग आपका हो जाएगा ये 44 एम्पियर का आपका ये, सॉरी 44 प्रतिरोध इसका होगा, किसका, बल्ब का होगा प्रतिरोध, ठीक। लगभग जो भी इंस्ट्रूमेंट आपने 44 से 50, 40 से 50, 60 के आप प्रतिरोध इसका ले सकते हैं, क्योंकि 220 वोल्ट क्या है आपका, एम्पियर और प्रतिरोध, इन दोनों के गुणनफल का 220 इस तरह से तो डिवाइड हुआ ही है, दो गुणनफल में, ठीक। अब इसमें क्या हुआ, जब ये न्यूट्रल तार और फेज तार आपस में यहाँ जुड़ गए, ये दोनों यहीं पे जुड़ गए, किसी भी कारण से जुड़ सकते हैं। न्यूट्रल तार फेज तार आपके यहाँ पे ये दोनों जुड़ गए, ठीक। अब ये जुड़ गए जब आपके, तो इसमें आपका क्या होगा कि ये बल्ब से तो कनेक्शन इसका हट गया, ये बल्ब से कनेक्शन इसका हट गया। अब बल्ब तो बंद, ये तार यहीं पे। अब इस तार का प्रतिरोध कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि कॉपर की तार हम प्रयोग करते हैं, उसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। अब इसमें क्या होता है, 220 वोल्ट तो आपकी कम नहीं होगी, वो तो आपके घरों में आ ही रही है।
प्रतिरोध बहुत कम हो गया, यानी 44 की जगह मान लो ये आपका 2 ओम रह गया। ठीक है, तो लगभग धारा आपकी 110 एम्पियर हो जाएगी। तो जो लघु पतन होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, इसमें धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। तो जहाँ तारों में आपके घर के तार जो हैं आपके, उसमें 5 एम्पीयर की धारा बह सकती थी, वहाँ तुरंत 110 तक की, एक्यूरेट नहीं होता इतना, पर लगभग इतनी धारा बहनी शुरू हो जाती है। अब इतनी अधिक धारा अगर बहेगी तो फिर उसके बाद तारों में क्या होगी, आग लगेगी। तो आग लगती है तब कहते हैं शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई घरों में। तो ये कारण ये है कि दोनों तारे आपस में जुड़ गई, ये दोनों तारे जुड़ गई और आगे ये सप्लाई बंद होगी और ये तारे जुड़ गई, तो यहाँ पे इनका प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है और धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, क्योंकि 220 वोल्ट पूरी करनी है किसी भी तरीके से। तभी तक तो प्रतिरोध इतना था, धारा इतनी थी, प्रतिरोध लगभग इतना हो गया। लगभग मैं बता रहा हूँ, मैं एक्यूरेट नहीं है बता रहा हूँ मैं, लगभग इतना हो गया, तो धारा लगभग इतनी होगी, यानी 5 एम्पियर की लगभग धारा 100 एम्पियर से भी ज़्यादा पहुँच जाती है। तो जहाँ तारों में केवल 5 या 10 या 15 एम्पियर तक की धाराएं झेल सकता है, अब इन तारों में क्या होता है, इतनी ज़्यादा धारा बहेगी तो ये तार क्या होंगे, गर्म होकर पिघलेंगे, आग लगेगी इनमें। यही कारण है शॉर्ट सर्किट होने का। ठीक है, तो जो मैंने आपको समझाया मैं आपको यही बता रहा हूँ। इसके बाद आगे धारा में बल्ब आपका ये नहीं जलेगा फिर। ठीक, अब आप इसे देख लीजिए एक बार। तो लघु पतन क्या है, छोटा सा टॉपिक है और ऐसा भी नहीं है कि आप समझ ना सकें इसे। तो जब किसी विद्युत परिपथ में, जब किसी विद्युत परिपथ में फेज तार तथा न्यूट्रल तार, फेज तार तथा न्यूट्रल तार, आप जानते हैं 2 तार आपकी उसमें आती है, फेज तथा न्यूट्रल तार, परस्पर संपर्कित, इन आपस में टच होंगे, संपर्कित हो जाते हैं, तो परिपथ लघु पतित हो जाता है। लघु पतित यानी छोटा, पथ में नहीं छोटा, लघु में नहीं छोटा, पथ में नहीं रास्ता, पतित हो जाता है, हो जाता है। ठीक, इस स्थिति में, ठीक, अब इस स्थिति में होता क्या है, अभी आपको मैंने बताया, इस स्थिति में परिपथ में प्रतिरोध तो बहुत कम हो जाएगा, धारा का मान बहुत अधिक हो जाएगा। परिपथ में धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, तथा धारा का मान बहुत अधिक बढ़ गया तथा प्रतिरोध का मान बहुत कम रह जाता है। ठीक, तो धारा का मान अधिक बढ़ने के कारण, धारा का मान अत्यधिक बढ़ने के कारण, बढ़ने के कारण क्या होता है, जो तारे गर्म हो जाती हैं, संयोजक तारे बोलते हैं उन्हें, संयोजक तारे गर्म हो जाती हैं तथा लघु पथन के स्थान पर, यह लघु पथित यानी जहाँ दोनों तारे आपस में ज्वाइंट होगी, तथा लघु पथित वाले स्थान पर क्या होता है, जैसे आप कहते हैं स्पार्क हो रहा है, स्पार्क से मतलब चिंगारी निकलती है, चिंगारी निकलती है। ठीक है, जिससे आग लगने का खतरा उत्पन्न हो जाता है, जिससे आग लगने का खतरा उत्पन्न हो जाता है।
ठीक, ये आपका मैंने बताया लघु पठन। एक बार आपको फिर बता दे रहा हूँ, आपको समझ में अगर आया नहीं आया। बहुत सिंपल सी बात है। हमारे घर में माना कोई बल्ब जल रहा है, कुछ भी है, बल्ब है, हीटर है, पंखा है, और हमने उसको सप्लाई दे दी, सॉकेट में डाला हमने तार, इसके स्विच ऑन करा, बल्ब जल गया। अब इसमें क्या होता है, आपके घरों में जो तार वोल्टेज आ रही है, V बराबर IR फॉर्मूले से आपको मैं समझा रहा हूँ। आपके घरों में लगभग वोल्टेज 220 आ रही है। ये लगभग में एक्यूरेट नहीं, पर लगभग इतनी ही आती है। धारा 5 एम्पीयर की आती है। प्रतिरोध लगभग आपके इसमें होगा 44, मतलब ये 40 से लेकर 60 तक के बीच में हो सकता है, कुछ भी इतना हम झेल सकते हैं। ठीक है, तो लगभग यहाँ पे मैं कितना ले रहा हूँ, 40 ले लो, 44 ले लो, चाहे तो 50 ले लो, लगभग ये है। ठीक है, ले लिया। ये कब है, जब पूरा सर्किट आपका ठीक ठाक बल्ब जल रहा है। अब क्या हो गया, दोनों तारे यहाँ पे जुड़ गई, किसी भी कारण से जुड़ गई दोनों तारे, यहाँ पे ये तारे जुड़ गई। अब आगे सप्लाई तो बंद होगी, ये तारे यहीं जुड़ गई और आगे सप्लाई क्या बंद। अब ये तार इतनी सी छोटी तार है, इसका प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम, तो मैंने फिर भी ज़्यादा लिया, पॉइंट में भी हो सकता है। तो लगभग इसका प्रतिरोध, ये आपका I है, ये R है, 1 ओम रहेगा। अब 220 वोल्टेज, तो आपके घरों की वोल्टेज कम थोड़ी ना होगी, वोल्टेज तो जितनी आ रही उतनी आई आएगी। प्रतिरोध हमारा कम हो गया, तो कौन बढ़ेगा, धारा। क्यों, क्योंकि इसका गुणनफल 220 तो करना ही है। तो अगर ये 1 ओम भी रह गया तो ये 220 बन जाएगी एम्पियर की। और माने ये 2 या 2.5 ओम या 3 ओम भी रह गया, तो लगभग कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 60, लगभग 60-70 तक हो जाएगा, 70 तक, लगभग 70 एम्पियर की धारा, लगभग मैं बता रहा हूँ आपको मैं। तो जहाँ 5 एम्पियर की धारा बहनी थी, वहाँ 70 से 80, 90 या 100 एम्पियर तक की धारा बहनी शुरू हो जाएगी। और इतनी ज़्यादा मात्रा की धारा ये तार नहीं झेल पाएंगे। ये केवल 5 से 10, 15 एम्पियर की धारा झेल सकते हैं। और इतनी जब ज़्यादा धारा इसमें बहेगी तो इसमें क्या होगा, गर्म होकर में आग लग सकती है, चिंगारी, स्पार्किंग होगी भाई, ये कारण है इसका केवल। ठीक है, अब जो दूसरा आपका टॉपिक है वो है अतिभारण। अब अतिभारण क्या होता है, अतिभारण में आपका है, आज भी करा पाऊंगा मैं, थोड़ा क्लास भी लेट आपकी स्टार्ट हुई, आपका वायरिंग कल ही हो पाएगा। अतिभारण जिसे हम कहते हैं ओवरलोड। ठीक, अब एक पहले आप इसको समझ लीजिए, ओवरलोड होता क्या है। अक्सर ये बातें हम सुनते हैं, ओवरलोड। एक गाड़ी आप देखते हैं, गाड़ी बस है, बस में एक कैपेसिटी होती है कि 52 सीटर की गाड़ी है, तो 52 यात्री उसमें बैठ सकते हैं। खड़े होने के बावजूद वो लगभग 100 यात्रियों को ले जा सकती है। 52 है तो 52 की जगह 100 हो सकते हैं, इतना चल जाएगा। लेकिन वो 52 है और 52 की जगह हमने उसमें 200 यात्री बैठा दिए, ऊपर भी छत में भी, तो वो ओवरलोड हो गया। यानी इतनी उसकी कैपेसिटी नहीं थी, ज़बरदस्ती हमने उसको बैठा दी इतने यात्रियों को, तो इतनी कैपेसिटी नहीं थी, तो कुछ ना कुछ दुर्घटना हो सकती है। हर चीज़ की अपनी एक कैपेसिटी होती है, कोई भी चीज़ है, समझ रहे होंगे आप। और उसको हम ज़्यादा ही, उसको कैपेसिटी से ज़्यादा उसमें हम भार डाल देते हैं, तो उसे ओवरलोड बोलते हैं। ऐसे जब आपके घरों में वायरिंग होती है, अब आपको समझा दूँ, जब घर में वायरिंग हो रही है, माना मकान बन रहा है, वायरिंग की तार बिछ रही है, तो उस समय हम क्या करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि किस किस कमरे में कितनी कितनी ऊर्जा की खपत होनी है। अब कैसे, मैं समझा रहा आपको। माना आपका ये मकान है, ठीक, ये ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम में आपको पता है कि हीटर तो हमारा जलना है नहीं, तो हम यहाँ पे छोटे, मतलब स्विच जो लगाते हैं 5 एम्पीयर के लगाते हैं। तारे भी लगभग आप पतली तार चल जाएगी उसमें, भाई यहाँ पंखा चलेगा, बल्ब जलेगा, ठीक है, ज़्यादा मोटी तार नहीं डालेंगे यहाँ पे हम, और स्विच भी आपके 5 एम्पीयर के लग जाएंगे। किचन आ गया आपका। अब किचन में आएगा तो किचन में आपका एक पहले से अनुमान है कि यार यहाँ पर कभी कभी हीटर भी चला सकते हैं, तो हीटर जलाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, आप जो स्विच रखेंगे वो बहुत बड़ा रखेंगे, बड़ा मतलब 15 एम्पीयर का रखेंगे। क्या आपको पहले से पता है कि हीटर जलाएंगे तो यहाँ पे ऊर्जा की खपत ज़्यादा होगी। फिर वहाँ पे जो अंदर के तारें बिछेंगी, वो तारा मोटी, यानी कम से कम 2 mm की डालेंगे। अब mm का मुझे इतना आइडिया नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ, लगभग मोटी तार आप डालेंगे। क्यों, आपने पहले से आइडिया लगा रखा है कि किचन में हम क्या करेंगे, हीटर भी कभी कभी जला सकते हैं। ठीक, आ जाइए, आपका वो हो गया बाथरूम। बाथरूम में हम नहाएंगे, तो नहाने माना आपका गीजर वहाँ लगना है, तो गीजर के लिए भी आप क्या करेंगे, आप वहाँ के तारे मोटे डालेंगे, क्योंकि गीजर में कभी कभी पानी भी गर्म हो सकता है। तो आपको पता है कि यहाँ पे ऊर्जा की खपत ज़्यादा होनी है, तो वहाँ पे अभी क्या होगा, तारे डाल दिया अपने मोटी। ठीक, आगे आप अपने बाहर बरामदे में, बरामदे में क्या हो गया, माना आपको पता है एक बल्ब जलना है, एक पंखा चलना है, तो ज़्यादा लोड तो नहीं उठाएगा वो, तो नॉर्मल है बिल्कुल, तो आप वहाँ पे पतली ही तारों से काम चला लेंगे।
ठीक है, ज़्यादा मोटी तार भी नहीं डाल सकते, ठीक, क्योंकि प्रतिरोध भी हमें उस हिसाब से लेना है जिस हिसाब से क्या होता है हमारा इंस्ट्रूमेंट हमारा उसमें लगा है, ठीक। ये आपने पहले पहले ऊर्जा की खपत कर ली। फिर आगे अपने और दूसरे कमरे में, यहाँ पे भी खाली बैठने उठने का काम है, कोई खाना वाना नहीं बनाना है, एक पंखा चलेगा, 2 बल्ब जलेंगे, एक ट्यूबलाइट जलेगी, ज़्यादा खर्चा नहीं है, तो यानी मतलब ज़्यादा लोड नहीं है, तो आप पतली तारें मुश्किल से 1 mm की तार डालेंगे, ज़्यादा बड़े स्विच भी नहीं लगाएंगे, मतलब 15 एम्पेयर के स्विच भी आप नहीं लगाएंगे। ये आपने पहले से एक आंकलन कर लिया है कि ऊर्जा की खपत कितनी कितनी होनी है, और आप उसी हिसाब से उसमें तारें बिछा रहे हैं। अब कभी ऐसा होता है, माना कि आपके घर में कोई शादी समारोह है, कोई कार्यक्रम है, कुछ हो रहा है, कुछ भी कार्यक्रम होते हैं, शादी ब्याह वगैरह जो भी, और उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि ओवरलोड हो जाता है। ओवरलोड का मतलब है कि सारे पंखे चला दिए, और माना कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आपके घर में मतलब कुछ डीजे वगैरह चल रहा है, और डीजे वाले ने भी आपके जो बरामदे वाले स्विच में ही अपने डीजे के कनेक्शन डाल दिए, इतना हैवी डीजे भी उसी में चल रहा है, किसमें, जबकि आपने तो ये आकलन किया था कि इसमें मात्र हम कभी एक बल्ब जलाएंगे, एक पंखा चलेगा, तार आपने उस हिसाब से डाली थी। लेकिन यहाँ पे कुछ कार्यक्रम इतना ज़्यादा हुआ, बहुत भीड़ भाड़ हुई, किसी ने इतना ध्यान दिया नहीं, और उसमें आपने किसी ने ज़्यादा हैवी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लिया। अब जब हैवी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें तो वो तारें उसको वहन नहीं कर पाएंगे उतनी ओवरलोड को, और तारे गर्म होकर पिघल जाएंगे या शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। यानी हमने ऊर्जा की खपत पहले ही की थी कि इतनी ऊर्जा की यहाँ पे खपत होगी, और उससे ज़्यादा जितना हमने आकलन किया था उससे ज़्यादा कि हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे ऊर्जा की खपत कर रहे हैं, तो क्या होगा, महत्तम धारा उसमें बहनी शुरू हो जाएगी, तारों में तारे की वजह चल जाएंगी, या उनमें आग लग सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो हम हर कमरे में पहले से ही क्या करते हैं, ये चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे इतनी तार, माना आपको कहीं पे 0 वाट का, माना आपका घर में एक पूजा घर भी है, पूजा घर में आपने खाली छोटा सा बल्ब जलाना है मंदिर में, ठीक है, तो उसके लिए आप मोटी तार तो प्रयोग नहीं करेंगे ना, उसके लिए आप पतली से तार प्रयोग करेंगे, केवल 2 तारें पतली से लाएंगे, क्योंकि आपने खाली 0 वाट के बल्ब भी जलाना है वहाँ पे। इसके लिए थोड़ी कि आप पूरे हीटर वाली तार यहाँ प्रयोग करेंगे, तो वो ज़्यादा आपकी बिजली खा जाएगा वैसे भी। तो जितनी खपत होनी है बिजली की उतनी ही हम उसी प्रकार से हम संयोजक तारों का प्रयोग करते हैं। और यदि कभी किसी कारणवश वहाँ पे हम ज़्यादा माना वहाँ पे हमने एक स्विच दे रखा है खाली बोर्ड, और वहाँ पे किसी कारण से किसी ने वहाँ पे हीटर लगा दिया, और जबकि हमने तारें वहाँ पतली पतली डाली थी, तो ज़्यादा खपत होगी, तारें फूक जाएंगी, इसे कहते हैं ओवरलोड। अब इसे मैं लिखा रहा हूँ, देखिए ज़रा से, देखिए ज़रा आप, अतिभारण ओवरलोड, ठीक है। घर के परिपथ की, जितना मैंने बोला है वही मैं लिखा रहा हूँ, घर के परिपथ की वायरिंग करते समय, वायरिंग करते समय सर्वप्रथम घर में होने वाली विद्युत ऊर्जा, घर में होने वाली विद्युत ऊर्जा की खपत, यानी कहाँ कितनी खपत होनी की खपत का आकलन कर लिया जाता है। ठीक है, और जब फिर वहाँ पे हम तारे भी वैसे बिछाते हैं, और तब ऐसे संयोजक तारों या वाहक तारों कह सकते हैं, जो आप तारे घर में बिछाते हैं अपने वायरिंग में, तब ऐसे वाहक तारों का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है, जो घर में घर के परिपथ में, घर क्या सभी जगह के लिए सत्य, घर है, दुकान है, कारखाने, कहीं भी, जो घर के परिपथ के, घर के परिपथ में होने वाले, में होने प्रवाहित, परिपथ में प्रवाहित होने वाली महत्तम धारा ने मैक्सिमम धारा को, महत्तम धारा को वहन कर सके, वहन कर सके, ठीक है, मतलब अपना उसको प्रवाहित कर सके अपने में, ठीक।
यदि किसी कारणवश, अब वही बात बताएं, कोई शादी समारोह और हमने ज़्यादा ओवरलोड दे दिया, सारे इंस्ट्रूमेंट डीजे भी घर में ही चलाना शुरू कर दिया, तो वो उसे कहते हैं ओवरलोड। यदि या बेडरूम में ही हमने हीटर जला दिया, बैठक में मेहमानों ने वहीं हीटर जला दिया, किसी भी कारण से कुछ भी हो सकता है, ये ओवरलोड है आपका। क्योंकि वहाँ पे हमने वैसे तारें बिछाई ही नहीं थी पहले से, हमने पहले से ही अनुमान लगाया था कि यहाँ पे हम छोटे ही इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के, बड़े इंस्ट्रूमेंट नहीं करेंगे यूज़। तो यदि किसी कारणवश घर के परिपथ में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा पहले से आंकलित ऊर्जा, यानी जैसे उन्होंने आंकलन किया था, पहले से आंकलित ऊर्जा से बहुत अधिक हो जाती है, बहुत अधिक हो जाती है, ठीक। तो क्या होता है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है या हो जाता है, बढ़ जाता है। और परिपथ के तार क्या होते हैं, जब ज़्यादा धारा बहेगी तो परिपथ के तार गर्म हो जाते हैं। अब तार गर्म हो गए तो कुछ भी खतरा हो सकता है उसमें, तो ठीक है। इस स्थिति को अतिभारण कहते हैं, इस स्थिति को अतिभारण कहते हैं, ओवरलोड, ठीक है। अतिभारण की स्थिति में क्या होता है, लघुपतन होने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। अतिभारण की स्थिति में तारों में आग लगने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। तथा लघुपतन यानी शॉर्ट सर्किट की भी संभावना रहती है। तो ये हो सकता है, बहुत सिंपल सी बात है। इतना तारे अगर पतली हैं तो आप उसमें हीटर नहीं जला सकते, वो ओवरलोड हो गया। क्योंकि तारे उतनी ज़्यादा एम्पीयर की धारा लेगा वो हीटर, तो उतनी तारे वो बहन नहीं कर पाएंगी। ज़्यादा एम्पीयर की धारा लेगा तो उसमें तारे भी मोटी होनी चाहिए। छोटा सा बल्ब जलाना है तो मोटी तार का कोई प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि मोटी तार से तो आधा प्रति उसका जो धारा का मान आधा, तो वहीं वोल्टेज आपकी डिक्रीज हो जाएगी उसमें, तो आप उसमें पतली तार लेंगे। तो सिंपल सी बात है। तो ठीक है, आज में इतना ही कराया है। कल आपका शुरू होगा घरेलू वायरिंग। ये 2-3 चीज़ आपके समझने बहुत जरूरत है। अब सारे टॉपिक आपके हो चुके हैं, पर लास्ट टॉपिक आपका घरेलू वायरिंग है। 1-2 छोटे आपके टॉपिक होंगे, जैसे भू संपर्क तार की आवश्यकता क्यों होती है, तो ये आप ढंग से पढ़ लेना। बहुत अच्छे टॉपिक था आपके, लघुपतन शॉर्ट सर्किट और अतिभारण ओवरलोड। तो इसे आप पढ़ना, इसके बाद इसका रिवीजन करना और अच्छे नोट्स आप जरूर बनाना इसके, ठीक है। कल फिर मिलेंगे लाइव क्लास में, और कोशिश करूँगा कल मैं आपको 2 सब्जेक्ट आपके रह गए थे, मैं उसके बारे में कुछ आपको बोर्ड की तैयारी के बारे में बताऊंगा। जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था गणित के बारे में और SST के बारे में। अभी इंग्लिश, हिंदी और आपका विज्ञान बचा हुआ है, थोड़ा आप उसकी तैयारी ढंग से करना। तो कोशिश करूँगा आपको शायद कल की वीडियो कुछ उसी पे मैं बनाऊँ, तो इसके आप थोड़ी ज़रा पहले से प्रिपेयर होकर बैठना। शाम के टाइम शायद फिर फिजिक्स परसों को होगी आपकी, ठीक है। तो जैसे भी आपको पता चल जाएगा, आप अपना तैयार रहें। और कल फिर आप इसका पुनः अभ्यास अभी जरूर करें, गणित वाले का काम है वो भी आप जरूर करें, ठीक है। कल फिर मिलेंगे क्लास में, तब तक सभी को शुभकामनाएं।